आ टेबल बना लिया ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता वा अपने को दो तरीके के ट्रेंड होंगे है। एक होंदा वा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ट्रेंड, एक होंदा वा हाईएस्ट लोएस्ट ट्रेंड। जो अपने को 2 साल होण या 2 तो ज्यादा साल होण उदों होंदा वा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ट्रेंड। जो अपने को 1 साल होवे या कोई साल ना होवे वो होंदा वा हाईएस्ट लोएस्ट ट्रेंड। इस टास्क में अपने को 1 साल वा 2010 है मेरे हिसाब से, ठीक है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आप कर चुके हैं, लास्ट टाइम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग किया ही। आज आप वेखते हैं हाईएस्ट लोएस्ट नूं किवें लिखते हैं। हाईएस्ट लोएस्ट नूं लिखण लई अपने को 5 सेंटेंस आ। किहड़े-किहड़े? पहला सेंटेंस वेयर एज, मान लो अपने को 2 जने आ, ठीक है, अपने को आ प्रभ एंड नवजोत। प्रभ दे किसी एग्जाम च आ गए 95% मार्क्स, ते नवजोत दे आ गए 85% मार्क्स। आ ही जाके अपने को, ठीक है। इनू लिखण दे अपने को 5 तरीके आ। पहला सेंटेंस आप बनाने आ प्रभ स्कोर्ड 95% मार्क्स वेयर एज, अगे आप नवजोत स्कोर्ड नहीं लिखना, आप इन्हें चेंज करना पड़ेगा वेयर एज फॉर नवजोत इट वाज 85। ये पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस आप बनाने हैं रिस्पेक्टिवली दी मदद दे नाल। रिस्पेक्टिवली ना किवें? इहदे विच नाम इकट्ठे आंदे आ। आप कहांगे प्रभ एंड नवजोत स्कोर्ड 95% एंड 85% रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होंदा जी जिंदा नाम पहला उनकी स्कोर पहली, जिंदा नाम दूसरा उनकी स्कोर दूसरी। तीसरा सेंटेंस आप बनाने आ अकाउंटिंग टू बी दे नाल। इहदे विच ना कमेंट देना जरूरी होंदा जी। कमेंट की होंदा वा? कमेंट वो नहीं होंदा कि अत सिरा कैंट गाडर, नहीं। कमेंट होंदा जदों भी आप मोर लैस सेम इक्वल इहो जे वर्ड्स यूज करिए। जिवें मैं कहदा कि प्रभ स्कोर्ड 10% मोर, ये कमेंट होगा। क्लियर? सो जे मैं सेंटेंस कहां कि प्रभ स्कोर्ड 10% मोर देन नवजोत अकाउंटिंग टू बी 95%। सो क्या प्रभ ने 10% ज्यादा स्कोर किए ते 95 स्कोर किए ते नवजोत दे ऑटोमैटिकली हो गए 85। नेक्स्ट सेंटेंस आप बनाने आ फॉर्मर ते लेटर दी मदद दे नाल। फॉर्मर दा मतलब होंदा फर्स्ट ते लेटर दा मतलब होंदा सेकंड। इनदे विच भी कमेंट करना जरूरी होंदा। प्रभ स्कोर्ड 10% मोर देन नवजोत, ध्यान दो अगे आप लगाने विद 95% फॉर द फॉर्मर एंड 85% फॉर द लेटर। फॉर्मर का मतलब होंदा जी जिंदा नाम पहला लिखा गया ते लेटर का मतलब होंदा जिंदा नाम बाद चो है। सेंटेंस बन गया प्रभ ने 10% ज्यादा स्कोर किए ते फॉर्मर दे ही 95 ते लेटर दे ही 85। ते लास्ट ते मेरा फेवरेट सेंटेंस ये बनना जी ब्रैकेट्स की मदद देना। सिंपली आप इन्हों शुरू ही मोर वर्ड तो करते हैं, कहने मोर मार्क्स वर स्कोर्ड बाय प्रभ ब्रैकेट दे आ जाऊगा 95% दैन नवजोत ते ब्रैकेट आ जाऊगा 85%। आ 5 सेंटेंस है। इन्हां 5 सेंटेंसेस दी मदद अपना टास्क लिखते हैं आप, ठीक है। हुण मान लो अपने को आ चार्ट आ गया। मेरा पहला सवाल लिखण तो पहला सवाल यह आ इनू आपां हॉरिजॉन्टली लिखांगे कि वर्टिकली लिखांगे? इनू आपां हॉरिजॉन्टली लिखांगे। क्यों? जे तुसीं इनू वर्टिकली लिखोगे तो तुहानू लिखना पऊगा कि इंग्लैंड दे विच सेल्फ केटरिंग इन्ना, कैराविंग इन्ना, कैंपिंग इन्ना, होटल इन्ना। स्कॉटलैंड सेल्फ केटरिंग कैराविन कैंपिंग होटल, बार बार सेल्फ केटरिंग कैराविन बार बार लिखना पऊगा। तो जे नाम बार बार हो गए फिर सिनोनिम सोचने पऊगे। सही है? किन्ने सिनोनिम सोच लांगे? 4 सेल्फ केटरिंग दे, 4 कैरावान दे, 4 कैंपिंग दे। कैंपिंग का मेरे तो एक भी नहीं है, 4 का तो सोचांगे नहीं है ना। सो आप इनू हॉरिजॉन्टली लिख देंगे। इहदे नाल की होगा आपां कहांगे कि सेल्फ केटरिंग दे ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੈਲਫ ਕੇਟਰਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਇਨਾ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਇਨਾ, ਵੇਲਸ ਇਨਾ, ਨਾਰਥਰਨ ਆਇਰਲੈਂਡ ਇਨਾ। ਇਹਦੇ ਕੇਸ ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਇਨਾ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਇਨਾ, ਵੇਲਸ ਇਨਾ, ਨਾਰਥਰਨ ਆਇਰਲੈਂਡ ਇਨਾ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨੇਮ ਦੇ ਕੋਈ ਸਿਨੋਨਿਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਨੇਮ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਨੋਨਿਮ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਿਨੋਨਿਮਸ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ। ਠੀਕ ਆ, ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਆ, ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਆਪਣੇ ਕੋ ਕਿੰਨੇ ਪਰਮਨੈਂਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆ? 5। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣਦੇ ਪਏ ਆ? 1 2 3 4 5 6 7 8। ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਦਿੱਕਤ। ਚਾਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ 5 ਬਣਦੇ ਪਏ ਆ 8। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਇਹੋ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਸੇਮ, ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਸੇਮ ਦਾ, ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆ ਬਣ ਜਾਊਗਾ 3 ਟਾਈਮਸ ਦਾ। 3 ਟਾਈਮਸ ਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਦਾ ਵਾ? ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਲਾ ਲਿਖਣਾ ਵਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਲਾ ਕਿਵੇਂ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ 15% people in Wales preferred camping, कि 15% लोग वेल्स कैंपिंग पसंद करते हैं। बस तो कहना वा
which was 3 times than Scotland, जो कि स्कॉटलैंड तो 3 गुना है, स्कॉटलैंड आपे 5 हो गए। जे तुहानू कदी डबल लिखना पवे तो 3 टाइम जगह डबल कर दो, which was double than। ते बाकी ਜਿਹੜੇ रह गए ਇੱਥੇ लगाओ दोनों ते whereas कि इंग्लैंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ percent ਲੋਕੀ, whereas for Scotland it was 30%। ਇੱਥੇ लगाओ accounting to be कि it was ਇੰਨੇ more than that 16% more than Northern Ireland, accounting to be 28%। ਇੱਥੇ लगा दो former letter, ठीक है, it was 7 more than England with ਇੰਨੇ for the former ਇੰਨੇ for the letter। ਇੱਥੇ लगा दो brackets, ठीक है, more people stayed in caravans in Northern Ireland 31% than Wales 9%। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਦੋ ਰਿਸਪੈਕਟ में ਆਪਾਂ 3 ਕਵਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ 45 ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਲਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ 'ਚ 3 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ 3 ਵਾਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ, ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ। 3 ਵਾਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਕੁਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ 3 ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਵੀ 3 ਡਿਫਰੈਂਸ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸੈਂਟੈਂਸ देयर वाज a difference of 3% in नाम ਉਹਨਾਂ ਦੇ Wales, Scotland and England, with ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ England at the higher end brackets ਜਾਊਗਾ 55% and Wales at the lower end ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ 49%। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3% ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੀ, ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹਾਇਰ ਐਂਡ ਤੇ ਹੀ ਉਹਦਾ 55 ਵੀ, ਤੇ ਵੇਲਸ ਲੋਅਰ ਐਂਡ ਤੇ ਹੀ 49%, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚਕਾਰ 52 ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਸੇਮ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸਰ ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੀਪਲ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ ਵਿਚ ਵਾਸ ਲਗਾ ਲਓ ਜਾਂ ਆਈਈ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਆਈਈ। ਇਹਦਾ ਓਵਰਆਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚਾਰਟ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਓਵਰਆਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਦੱਸਿਓ। ਪਹਿਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਹਾਈਐਸਟ ਵੇਖੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਹੋਟਲ, ਇੰਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਹੋਟਲ, ਇੰਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਹੋਟਲ, ਇੰਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਹੋਟਲ, ਹੋਟਲ ਹਾਈਐਸਟ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹਾਈਐਸਟ ਵਾ। ਲੋਐਸਟ ਵੇਖੋ ਇੰਦਾ ਲੋਐਸਟ ਕੈਰਾਵਾਨ, ਇੰਦਾ ਲੋਐਸਟ ਕੈਂਪਿੰਗ, ਇੰਦਾ ਲੋਐਸਟ ਕੈਰਾਵਾਨ, ਇੰਦਾ ਲੋਐਸਟ ਕੈਂਪਿੰਗ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਹੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੀਫਰਡ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਸੋਰਸ ਆ, ਵਾਈਲ ਕੈਰਾਵਾਨ ਐਂਡ ਕੈਂਪਿੰਗ ਲੀਸਟ ਪ੍ਰੀਫਰਡ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਦੱਸ।